वो मच्छर उड़ते हुए वापस मछली के पास चली गई। वो मच्छर माया शक्तियों से भरी हुई मच्छर थी। वो रक्त पिशाच से इस तरह कहने लगी, ओ रक्त पिशाच, तुम्हारी सभी योजनाओं के बारे में उन्हें पहले से ही पता चल चुका है और वो लोग तुमसे बचने के लिए खुद की योजनाएं बना रहे हैं। तुम अब किसी भी गांव वाले को मार नहीं पाओगी। मच्छर की इन बातों को सुनकर रक्त पिशाच ने कहा, रक्त पिशाच को सब कुछ संभव है। मैं जो ठान लेती हूँ वो करके दिखाती हूँ। क्या हुआ ठीक से बताओ। इस तरह रक्त पिशाच चिल्लाते हुए कहती है। तब ये मच्छर कहती है, ओ रक्त पिशाच, तुम उस गांव में बारिश बरसाओगी, बाढ़ लेकर आओगी, ऐसा कुछ कह रही थी ना। लेकिन वो सभी गांव वाले बहुत ही होशियार लोग हैं। तुम्हारी इस योजना के बारे में पहले ही जानकर वो सभी गांव के बाहर एक गुफा के अंदर छिपने के लिए जा रहे हैं। तुम अब गांव जाओगी तब तुम्हें कोई नहीं दिखाई देगा। ऐसा कहकर वो मच्छर वहाँ से चली गई। ये सुनकर रक्त पिशाच, सभी गांव के बाहर स्थित उस गुफा में जाने वाले हो। जाओ जाओ, मैं जरूर वहाँ पर आकर तुम लोगों को मार डालूंगी। और तो और तुम सभी मुझे एक ही जगह पर मिलने वाले हो, इसलिए मुझे तुम लोगों को मारने में बहुत आसानी होगी। इस तरह वो जोर से हंस रही थी। ये सब सुनकर उस मछली ने कहा, क्या हुआ, इतनी खुश क्यों हो रक्त पिशाच। इस तरह उस मछली ने जब पूछा तब रक्त पिशाच ने कहा, मुझे इस तरह बंदी बनाने वाले उन इंसानों को मारने का मौका मिला है। सुन लो मछली, कल यहाँ पर बाढ़ आएगी और उस बाढ़ की प्रवाह में तुम मेरे कहे अनुसार अगर तुम उस गांव के अंदर प्रवेश करोगे तो तुम्हारी शाप भी पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी और हम स्वतंत्र होकर घूम सकते हैं। इस तरह रक्त पिशाच उस मछली को लुभा रही थी। ये सुनकर वो मछली इस तरह कहने लगी, क्या ये सच में हो सकता है? ठीक है, एक बार तेरी बात को मान कर देखता हूँ। मौका मिला है, कोशिश करके देखते हैं। तुम बारिश को बरसाओ, उसके बाद गांव के अंदर कैसे जाना है मैं देख लूंगा। इस तरह मछली और रक्त पिशाच सौदेबाजी करने लगे और यहाँ पर घट रही सब कुछ वो तांत्रिक गुरुजी अपनी गुफा के अंदर रहकर ही उनकी मनोज्ञान शक्ति से देख और सुन रहे थे। मछली और रक्त पिशाच की इस बातचीत को अपने मनोनेत्र से देखकर और सुनकर वो तांत्रिक गुरुजी तुरंत अपने मन में इस तरह सोचने लगे, मुझे सही मौका मिला है। मुझे अभी इसी वक्त गांव के अंदर जाना होगा, उन गांव वालों को बचाना होगा। उस रक्त पिशाच को पूरी तरह से नाश करने का मौका मुझे मिला है। मुझे इस मौके का फायदा उठाकर ही रहना होगा। और फिर वो तांत्रिक सीधा गांव के अंदर आ गए। तांत्रिक जी को अचानक देखकर मुखिया जी इस तरह कहने लगे, गुरुजी, लगता है भगवान खुद आए हैं। ये क्या, आप कल आने वाले थे ना, आज ही क्यों आ गए? ये सब सुनकर तांत्रिक जी इस तरह कहने लगे, मुखिया जी, यहाँ बात करना सही नहीं होगा। हमें किसी रहस्यमय प्रदेश में जाकर बात करनी होगी। चलो चलते हैं। और फिर दोनों मुखिया जी के घर गए। घर आने के बाद मुखिया जी इस तरह कहने लगे, गुरुजी, आपके कहे अनुसार ही हम सभी इस गांव को खाली करके उस पश्चिमी दिशा की पहाड़ के गुफा में जाने का निश्चय किया है। ये सुनकर तांत्रिक जी इस तरह कहने लगे, नहीं नहीं, ऐसी गलती हरगिज मत करना, क्योंकि वो रक्त पिशाच भी वहीं पर आने वाली है। वो रक्त पिशाच अपनी माया शक्तियों के द्वारा तुम्हारे गांव में जो भी हो रहा है वो जान पा रही है। अब मैं उस रक्त पिशाच की चाल को रोकने के लिए एक और चाल चलाने वाला हूँ। मेरे कहे अनुसार आप लोग कीजिएगा। आज ही रात को वो रक्त पिशाच जरूर इस गांव के अंदर बारिश बरसाकर बाढ़ लाके उस बाढ़ के द्वारा आने की कोशिश करेगी। अब उस रक्त पिशाच को हम कहाँ छिपने वाले हैं ये सब भी अपनी माया शक्तियों से उसे सब कुछ पता चल चुका है। तुम उस रक्त पिशाच को जितना आसान समझते हो वो इतनी आसान पिशाच नहीं है। वो बहुत ही भयानक माया पिशाच है। हम जो भी बात करते हैं वो सब रक्त पिशाच को पता चल जाता है। अगर आप सभी गांव के बाहर वाले उस गुफा के अंदर जाएंगे तो
वो पिशाच वहां पर जरूर आकर तुम सबको मार डालेगी। इस तरह उस तांत्रिक जी ने मुखिया जी से कहा। ये सब सुनकर मुखिया जी ने कहा, गुरुजी, वो रक्त पिशाच उस मछली के अंदर ही है ना, तो वो ये सब कुछ कैसे कर सकती है? ये सब सुनकर मेरा सर चकरा रहा है। मुखिया जी के ऐसे कहने पर तांत्रिक जी ने इस तरह कहा, हा, एक साधारण इंसान होकर तुम्हारे अंदर ही इतनी होशियारी है तो बहुत ही शक्तिशाली उस रक्त पिशाच में कितनी होशियारी होगी सोच लो। इसीलिए उस रक्त पिशाच को मछली के अंदर बंदी बनाने के बावजूद वो अपनी शक्तियों का प्रयोग करके उसने एक माया मच्छर को इस गांव में प्रवेश करवाया है। तुम जो भी बात करते हो वो सब कुछ वो माया मच्छर उस रक्त पिशाच से कहती है। कल तुम जब गांव वालों को समावेश करके उन गांव वालों से उस गुफा में छिपने वाली बात को बताया था ना, तब वो मच्छर वहीं पर रहकर तुमने जो भी कहा था सब कुछ उस रक्त पिशाच को कह दिया। इस तरह तांत्रिक ने मुखिया जी से कहा। ये सुनकर मुखिया जी बहुत आश्चर्यचकित हो गए। क्या एक छोटी सी मच्छर हमारी बातचीत को सुनकर उस रक्त पिशाच को कह दिया? अरे बाप रे, उस रक्त पिशाच को हम कहाँ छुपने वाले हैं ये बात भी पता चल चुका है। लगता है वो रक्त पिशाच हम सबको मार डालेगी। इस तरह मुखिया जी बहुत डरते हुए तांत्रिक से कह रहे थे, चिंता मत करो, तुम्हारी सहायता करने के लिए मैं हूँ। वो रक्त पिशाच जो भी योजना बनाएगी वो सब कुछ मैं जान सकता हूँ। वो रक्त पिशाच अब मेरी वश में है, इसलिए वो जो भी सोचेगी वो सब कुछ मैं पता कर सकता हूँ। लेकिन अब के लिए मैं जो कहता हूँ वो तुम लोग कीजिएगा। गांव वालों को फिर से समावेश कीजिएगा और जैसे हम लोगों ने सोचा था वैसे ही उस गुफा के पास आने को कहिएगा। लेकिन उसके पहले ही गांव वालों को किसी भी तरह से रहस्यमय तरीके से उन्हें जानकारी दीजिएगा कि हम उस गुफा के अंदर नहीं जाएंगे। उसके बाद तुम लोग यहाँ पर आ जाओ और मैं अपनी मंत्र शक्तियों से तुम सबको मेरी गुफा में लेके जाऊंगा। ठीक उसी वक्त रक्त पिशाच इस गांव के अंदर आकर तुम सबको मारने के लिए उस पहाड़ी गुफा के पास आएगी और उस मौके का फायदा उठाकर रक्त पिशाच की गुफा के अंदर जाते ही उस गुफा को बंद कर देंगे और फिर मैं उस रक्त पिशाच को समाधि कर दूंगा। इसके लिए तुम लोगों की सहकार मुझे चाहिए। अगर किसी ने भी जरा भी चूक किया तो उसे वो रक्त पिशाच जिंदा नहीं छोड़ेगी, इसलिए सावधानी से सब कुछ करना होगा। ये सब सुनकर मुखिया जी ने कहा, अरे बाप रे, वो रक्त पिशाच हमारे गांव से बदला लेने की पूरी योजना कर चुकी है। ठीक है, आपने जैसे कहा है वैसे ही मैं हर एक गांव वाले के घर जाकर उन्हें रहस्यमय तरीके से ये जानकारी देकर आता हूँ और गांव वालों को एक जगह पर समावेश करके गुफा में जाने वाली बात को उस मच्छर को सुनाई देने जैसे कहेंगे। मुखिया जी ने तांत्रिक से जैसे कहा था वैसे ही हर एक गांव वाले के घर जाकर मुखिया जी ने तांत्रिक जी की कही सब कुछ उनसे कहा।